स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कहानी बढ़ते 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 उस मकाम पर पहुंच गई है जहां आज हम अपने कविता खंड का आखिरी कविता पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th बिहार बोर्ड गोधुली भाग 2 के पद्य खंड में जो 12 कविताएं थी, उन 12 कविताओं में ये आखिरी कविता है। और इस आखिरी कविता में जो भी आप देखिएगा और जो भी आप समझिएगा, उस कविता को आप इस तरह से देखिए कि ये आपकी आखिरी कविता हिंदी की नहीं है। बड़े ही आश्चर्य की बात है, यह कविता हिंदी की नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति से जुड़ी हुई कविता है। और यहाँ भगवान को महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि महत्व दिया गया है भक्त को। भक्त की महत्ता को बताया गया है। और हमारे हिंदुस्तान में भगवान को सर्वोपरि रखा जाता है, इसलिए हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कविता लिखा जाना थोड़ा सा कठिन है कि जहां हम भगवान को महत्व नहीं देकर भक्त को महत्व दें, तो थोड़ा सा हमारे संस्कारों के विरुद्ध चला जाता है। हम तो उस संस्कार में पले बढ़े हैं जहां हम भगवान को कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कि तो आप चंदन हैं और हम पानी के समान हैं। लेकिन यहाँ आप इस कविता में देखिएगा कि भगवान को बताया जा रहा है कि प्रभु यदि आप हैं तो हम हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम ही नहीं रहेंगे तो आपकी क्या महत्ता रह जाएगी। अगर भक्त ही नहीं रहेंगे तो भगवान की क्या महत्ता रह जाएगी इस धरती पर। इस कविता का यही पृष्ठभूमि लेकर यह कविता शुरू की जाती है। रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखी गई यह कविता है। आइए रेनर मारिया रिल्के का परिचय जानते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु, ये जो कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, इस कविता का देखिए, इस कविता के शीर्षक से ही आपको पता चलता है कि मेरे बिना तुम प्रभु, यानी भक्त के बिना प्रभु तुम कैसे हो, कौन हो, क्या पता। इसके कवि हैं रेनर मारिया रिल्के। इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को प्राग, जो कि ऑस्ट्रिया में था। अभी यही अब जर्मनी में है, ठीक है। ये जो शहर उस समय ऑस्ट्रिया में था वो अब जर्मनी में आया। आप पढ़ चुके हैं इतिहास में, 9th क्लास में विश्व युद्ध हुआ था, लोग एक जगह से दूसरे जगह पर उपनिवेश स्थापित कर रहे थे। इन सब की वजह से भौगोलिक नाम बदलते चले गए, लेकिन स्थिति वही है, उसी जगह पर है, प्राग नाम के शहर में, जो कि ऑस्ट्रिया में था। 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को मॉन्ट्रो नाम के शहर में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के, माता का नाम सोफिया था। और इनको जो उपन्यास लिखा, इन्होंने जो उपन्यास लिखा है वह है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज। और इनका जो कहानी संग्रह है वह है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। काव्य संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सेक्रीफाइस, एडवेंट इत्यादि। ये सब इनका काव्य संकलन है। संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी अभिरुचि थी। इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाई है। प्राग विश्वविद्यालय में भी और म्यूनिख विश्वविद्यालय में भी इन्होंने शिक्षा पाई है। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। ये किस कविता से ली गई है? ये जो आप पढ़ने वाले हैं इसे लिया गया है देशांतर से। प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि की कविता यहाँ प्रस्तुत है। यानी ये जो देशांतर शीर्षक काव्य संकलन है, इस काव्य संकलन से ही यह कविता आपके लिए लाई गई है इस पाठ्य पुस्तक में। और इसका भाषांतरण, यानी जिस प्रकार आप कल देखे कि आपने पढ़ा है, जो चैप्टर 11 था लौट कर आऊंगा फिर, बांग्ला भाषा से भाषांतरण किया गया था उसका हिंदी में, और वो प्रयाग शुक्ल ने किया था। उसी तरह से यहाँ इस कविता को धर्मवीर भारती जी ने ट्रांसलेट किया है। इनकी काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्योन्मुखता है। यानी इसका भाव, कविता का भाव
में रहस्य छुपा रहता है। देखिए अब ये कविता क्या कहती है, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। हम तो ये मानने के लिए तैयार हैं कि आप जो भी करते हैं या हमारे साथ जो भी होता है वह आपके द्वारा ही संचालित है। समूची सृष्टि आप संचालित करते हैं प्रभु, आपकी शक्ति सर्वोपरि है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है प्रभु, यदि हम ही ना रहेंगे तो फिर आप क्या कीजिएगा, किस पर शासन कीजिएगा, किस पर शासन कीजिएगा, किस पर। ये जो आप कष्ट देते हैं, ये जो आप सूखा ले आते हैं, ये जो आप किसानों की फसल को पहले बर्बाद कर देते हैं, किसके लिए कीजिएगा ये सब। आप इतना कष्ट जो मुझे दे रहे हैं, या इस कष्ट से मैं परेशान होकर, एक तरह से ये एक फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है कि आप हमको बहुत कष्ट देते हैं। सब लोग आकर हमको समझाते हैं, अरे कष्ट दिए हैं भगवान तो फिर सुख भी वही देंगे, मान गए देंगे। लेकिन इस कष्ट में अगर हम ही चले जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा। और हम मतलब केवल मैं नहीं, हम मतलब हम जितने भी भक्त हैं वो सब अगर आपको मानना छोड़ दें तो आप क्या कीजिएगा। तो ये कहते हैं जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कितना सारा इन्होंने अपने आप को उपमा दिया है। जब मैं तुम्हारा जल पात्र हूं, जल पात्र मतलब तुम्हारे सामने मैं तुच्छ हूं। मैं अगर नहीं भी रहूंगा, अगर आपके शरीर के बगल में, आपके भोजन के बगल में जलपात्र नहीं भी रखा हुआ है, गिलास में पानी नहीं भी रखा हुआ है, कटोरी में पानी पी लीजिए, हाथ से पानी पी लीजिए। लेकिन इस लाइन का अर्थ है कि जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा तब तुम क्या करोगे। हर बार यही क्वेश्चन है कि अगर मेरे जैसा जलपात्र तुम्हारे बगल से टूटकर बिखर जाएगा, जितना भी है, तब क्या करोगे तुम। आज हाथ से पानी पीकर काम चला लोगे, कल फिर से तुम्हें खुद के हाथ की ही जरूरत पड़ेगी। यानी आज जो मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं वह सेवा तुम्हें नहीं मिलेगी। मेरे महत्व को समझो। मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, तब तुम क्या करोगे। तुमने मुझे बनाया ना, तुमने मुझे बनाया है। यह तुम का संबोधन है भगवान के लिए। और ये बात आप फिर से मान लीजिए कि हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम तो भगवान को हमेशा आपे बोलते हैं, लेकिन चूंकि हम कविता पढ़ा रहे हैं इसलिए हम तुम बोल रहे हैं कि तुम्हारी मदिरा हूं मैं, तुमने मुझे बनाया, मैं सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। तुमने मुझे बनाया है तो तुमने अपने काम के लिए बनाया होगा, लेकिन तुम मुझे इतना कष्ट दे रहे हो कि मैं सूख जाऊंगा, तब तुम क्या करोगे, तब क्या करोगे। मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं। यह जो मुझे तुम देखते हो ये तुमने बनाया है, और तुमने बनाया है तो तुमने अपने आप को देखा होगा और उसी हिसाब से मुझे बनाया होगा। तो मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति, वृत्ति मतलब स्वभाव, तुम्हारा आचरण हूं। मैं जो भी करता हूं वो तुम करवाते हो, तुम करवाते हो। मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। अगर तुमने मुझे खो दिया तो तुम्हारा अस्तित्व इस धरती पर से चला जाएगा। भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान का अस्तित्व ही चला जाएगा। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन मैं तुम्हारी पादुका हूं। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। मैं तुम्हारा खड़ाऊ हूं, पादुका हूं। तुम अगर मुझे गृहहीन, तुम मुझे अगर भूल जाओगे या मुझे बर्बाद कर दोगे तो तुम गृहहीन होगे।
निर्वासित तुम होगे, क्योंकि इस हृदय में तुम बसते हो, इस हृदय में तुम बसते हो। और जब तुम बसते हो, तो जब तुम बसते हो, तो अगर हम नहीं रहेंगे भी खत्म हो जाओगे, तुम्हारा घर ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम तो मनुष्यों के हृदय में बसते हो। तो तुम गृहहीन होगे, निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। कोई तुमको आरती दिखाने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें सुबह शाम भोग लगाने वाला नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी पादुका हूं, मैं तुम्हारी पादुका हूं। अगर तुम मुझे नहीं पहनोगे तो तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, और वो भटकेंगे लहूलुहान, वो लहूलुहान भटकेंगे, लहूलुहान भटकेंगे। तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। ये जो तुम्हारा शानदार लबादा है, लबादा यानी ये जो तुम कपड़ा पहनते और हम तुम्हारी पूजा करते हैं कि आज हम सोना वाला कपड़ा पहना रहे हैं, आज हम ब्लू रंग का कपड़ा अपने भगवान को पहना रहे हैं, हम ही नहीं रहेंगे, तुम्हारा लबादा गिर जाएगा। और तुम जो हाथ उठाकर इस तरह से आशीर्वाद देते हो, और वो आशीर्वाद मैं अपने माथे पर ग्रहण करता हूं, तुम्हारा वह आशीर्वाद, और वो जो आराम करता है आशीर्वाद और मेरे इस न कपोलों पर जो है वह सुख 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 अनुभव करता है, वह सुख ही अनुभव नहीं कर सकेगा, वह सुख नहीं अनुभव कर सकेगा। निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। चट्टान के किनारे तुम सूर्यास्त करवाते हो, और तुमको भी हम भगवान, उस सूर्य को भी हम भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं। और सूर्यास्त के समय भी तुम यह सुख अनुभव करते हो कि मेरा अस्त हो रहा है, फिर भी लोग मेरी महत्ता को समझ रहे हैं। ये सुख कहां से मिलेगा तुम्हें, ये सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरे बिना तुम क्या करोगे, मेरे बिना तुम क्या करोगे प्रभु। हे प्रभु, इसलिए तुम मेरी महत्ता को समझो। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। कैसी लगी है कविता, अपना महत्व समझकर? बहुत अच्छी लगी होगी कि हम भगवान को डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम क्या करोगे। कि भगवान को डायरेक्ट धमकी दिया जा रहा है कि नहीं। और ये कविता यहाँ खत्म होती है, और हिंदी में एक लाइन है, अंत भला तो सब भला। हिंदी की ये लाइन है, अंत भला तो सब भला। लेकिन माय डियर, ये अंत भला नहीं है, ये अंत भला नहीं है। यहां हमने भगवान को दोषी बना दिया, भगवान को दोषी बना दिया, जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं। और उनके कंधे पर हम बैठकर बोल रहे हैं अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या कर लोगे तुम। डायरेक्ट पंगा ले रहे हैं अंत में भगवान से, तो कहियो हम लोग का भला होगा? नहीं होगा। अच्छे अच्छे लोग इस कविता का अर्थ समझने में और समझाने में मात खा जाते हैं। आपको एक लाइन दिखाते हैं आपकी किताब की, ये कविता खत्म नहीं हुई है, ये पूरी कविता मैंने आपको गलत पढ़ा, ये कविता खत्म नहीं हुई है।
इस कविता का जो चित्र है वो सब गलत है। कविता का अर्थ जानना है तो अब सुनो, उकताओ नहीं, उकताओ नहीं। इस कविता का अर्थ जानना है तो सुनो, सुनो और समझो। यहाँ इस कविता में कवि कहते हैं कि यहाँ इस कविता में कवि, देखिए एक लाइन आपको लिखा हुआ है, इनकी कविता, इनकी काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्योन्मुखता है। रहस्य है। इतना आसान किसी भी इंसान के लिए हो जाएगा कि वह भगवान को बोल देंगे कि तुमरे बिना, मेरे बिना तुम ने, हम चल जाएंगे, भगवान हमरे ऐसा हजारों बना लेगा। वहां मुस्कुरा के बोल रहा होगा, जाओ ना, तुमको ज्यादा घमंड है। रावण का तो घमंड ने टिकने दिए, हिरण्यकश्यप के वरदान को जो है खारिज कर दिए, कंस को एक छोटा बच्चा मारकर चला गया, महाभारत का युद्ध बिना हथियार उठाए जीत लिए, तो उसको हम और आप तुच्छ व्यक्ति धमकी दे रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे तो तुम क्या करोगे। तो बोलेंगे तुम जाओ ना, तुमने ऐसा हजारों बना लेंगे, हजारों बना लेंगे। माय डियर, ये कविता राजा को संबोधित है, राजा को संबोधित है, सरकार को संबोधित है, जनता की तरफ से संबोधित है। जनता बोल रही है कि मेरा अस्तित्व न रहेगा तो प्रभु तुम क्या करोगे। मेरा अस्तित्व न रहेगा, समूचा सुल्तानगंज, समूचा भागलपुर, समूचा बिहार की जनता अचानक से गायब हो जाए तो मुख्यमंत्री किसका? जमीन का। जो कुछ नहीं समझते हैं, हमें कुछ नहीं, ये अपने उस राजा को संबोधित करके कविता लिख रहे हैं जिस राजा के अत्याचार से आम जनता पीड़ित है। वह कह रही है कि जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा तब तुम क्या करोगे। हम तुमको प्रभु कहते हैं, महाराज कहते हैं, महाराज आ रहे हैं, सर झुकाकर खड़े हैं, लेकिन अगर हम, तुम्हारा जो जलपात्र है वह टूट कर बिखर जाएगा, हम नहीं रहेंगे, हमको मारते हो, हम पे अत्याचार करते हो, हम ही नहीं रहेंगे तो किस पर शासन करोगे। मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारी मदिरा, तुम्हारी मदिरा, अरे मेरा ही खून चूस चूस कर न बड़े हो रहे हो। मैंने खेतों में मेहनत किया है, मैंने तुम्हारे लिए सड़कें बनाई हैं, मैंने तुम्हारे लिए महल बनाया है, मुझे ही बर्बाद कर दोगे तो फिर तुम क्या करोगे, क्या करोगे। इस तरह से प्रताड़ित करते हो कि कुछ करने लायक नहीं रह गया इंसान, तुम्हारी जनता किसी कार्य के लायक नहीं रह गई, किसी कार्य के लायक नहीं, तो तुम क्या करोगे, किस पर शासन करोगे, किस पर शासन करोगे। मैं तुम्हारा वेश हूं, मैं तुम्हारा वेश हूं, मुझे लोग देखते हैं, बाहरी कोई भी साम्राज्य का व्यक्ति आकर मुझे देखता है तो वह समझता है कि कैसे राजा के अधीन यह रह रहा है, जहां कुपोषण है, गरीबी है। मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। तुमने अगर मुझे खो दिया तो तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, अपना अर्थ। इसलिए इस कविता का इस पहले पद का अर्थ यही निकलता है कि यहां राजा को समझाया जा रहा है कि इतना परेशान मत करो। यहां प्रभु संबोधन राजा के लिए है, सरकार के लिए। मेरे बिना तुम गृहहीन, निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। मैं तुम्हारी पादुका हूं, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान।
हाँ, तुम मुझे अपने पांव की जूती ही समझते हो, लेकिन इस जूते का भी ख्याल करो। अगर उसका ख्याल नहीं रखोगे तो तुम्हारा ही पैर लहूलुहान होकर भटकेगा। मैं ही नहीं रहूंगा, आम जनता ही नहीं रहेंगे, तो किसके मुख्यमंत्री तुम, किसके एमएलए तुम, किसके एमपी तुम, किसके? तुम निर्वासित होगे। निर्वासित मतलब कि घर से निकाला हुआ। निकलोगे बाहर, कोई तुम्हारा स्वागत तक नहीं करेगा। हेलीकॉप्टर उतरेगा तो कोई देखने वाला तक नहीं होगा। और वैसी जनता का शोषण करते हुए तुम्हें लाज नहीं आती, डर नहीं लगता? यह इस कविता का अर्थ है। क्या सोचे थे? आसान है, हिंदी है, पढ़ लिए, हो गया। जाकर देखो ना, कोई न ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। अधिक जानकार लोग हैं हमसे, वो पढ़ाते हैं, दो चार अच्छे अच्छे वीडियोज हैं। प्रभु 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 प्रभु, ये जो प्रभु शब्द है, से भगवान का बोध तो होता ही है, लेकिन कहीं से भी दुनिया में कोई ऐसा कवि हुआ है जिसने भगवान को बोला हो कि आप हैं ठीक है, लेकिन भक्त ने रहेगा तो आप ने रहिएगा? ऐसा धमकी देने का हिम्मत जो भी इंसान करेगा वह बेवकूफ होगा, वह बेवकूफ होगा। माय डियर, कहते हैं कि तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। ये जो तुम महाराजा का मुकुट पहनकर घूम रहे हो, खादी का कुर्ता पैजामा पहनकर घूम रहे हो, किसके बल पर? आम जनता तुम्हारे लिए कार्य कर रही है, तुम आम जनता के लिए कार्य नहीं कर रहे हो। तुम तो योजना बनाकर छोड़ देते हो। उस योजना का लाभ लेने के लिए आम जनता दफ्तरों के चक्कर काटती है, नहीं तो तुम्हारे अफसर उन सब पैसों को गटक जाएंगे, गटक जाएंगे। और जिस दिन अफसर ही सारे पैसे गटकने लगे, आम जनता आपके ओर से बिल्कुल निराश हो गई, उस दिन आप खत्म हो जाए। ना आपके शरीर पर खादी टिकेगा, ना बड़े से बड़े महलों में, राजमहलों में मुकुट टिकेगा। तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, कपोल बोल दिया था ना, माथा, कपोल मतलब होठ होता है, होठ होता। जो चाहेंगे वो तुमको पढ़ा देंगे, इतने बेवकूफ हो तुम। और तुम एक बार भी नहीं बोल सके कि सर कपोल का मतलब होठ होता है। आप गलत बोल रहे हैं। तो इसलिए ध्यान से सुना करो सब बात को। चैटिंग करने चैट बॉक्स में मत आया, मेरी बात सुनने आया करो। करना ना चैटिंग, जीवन में सबसे अच्छा मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 73,605 रुपीज, और आप स्टेशन मास्टर हैं, और 1 तारीख को यह मैसेज आता है। इससे बढ़िया चैटिंग वाला मैसेज धरती पर कोई नहीं होता है। और ये मैसेज तब मिलता है जब आप हम जैसे टीचर्स की बात सुनते हैं। माय डियर, कहते हैं कि तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, तुम जो योजना बना देते हो कि फलाने जगह तालाब खुदेगा, इस तालाब का इतना पैसा किसान को दिया जाएगा, और ये सुनकर किसान जिसके पास जमीन है वह तालाब खुदवाते हुए इस योजना को सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है कि चलो तालाब खुदेगा, इसका पैसा मिलेगा। वह तुम्हारी ओर से अगर निराश हो जाएगा तो क्या ही वह तुम्हारा तुम्हारा जो वह योजना है किस पर फलेगा फूलेगा? किसको दिखाओगे तुम? किसके लिए काम करते हो? जनता के लिए ना। और जनता को ही नहीं समझते हो तो तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। योजना बनाने के बाद तुम खोजते फिरोगे, कोई है जो इस योजना का लाभ ले ले, कोई है जो इस योजना का लाभ ले ले।
बगीचा का योजना बना देते हो, बगीचा लगाने वालों को पैसा मिलेगा और उस गांव का मुखिया जो है सो कि सारे बगीचे के पैसे को अपने पेट में भर लेता है। धीरे 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 लोग निराश हो जाएंगे। तुम्हारी योजना बस कुछ लोगों के उंगलियों पर नाचेगी और तुम्हारा महत्व घट जाएगा, तुम्हारा महत्व घट जाएगा। माय डियर सरकार, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। दूर के चट्टानों में, यानी तुम जब अपने अवसान पर होगे, राजा दशरथ जैसा, महाराजा हरिश्चंद्र जैसे राजा कम हुए जिनके मरने पर पूरी जनता रोई थी। तो मेरा अंदाजा है प्रभु, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा सेवक, मेरा अंदाजा है कि तुम अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो जिस समय तुम अपने उम्र के अवसान पर होगे उस समय तुम्हारा क्या होगा कालिया। जब तुम काम ही नहीं करोगे तो तेरा क्या होगा कालिया। तुम मर जाओगे ना तो कोई पानी तक नहीं, तुम्हारे अंतिम यात्रा में कोई शामिल नहीं होगा। और अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे मरने के बाद भी जनता तुम्हें याद रखे। उससे डरो, जनता के प्रति सचेत हो। मेरे बिना तुम क्या करोगे प्रभु, प्रभु मेरे बिना तुम क्या करोगे। चाहते तो हम भी पढ़ा के निकल सकते थे, लेकिन इसका एक अर्थ यह भी निकलता है, इसे इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, इसका अर्थ यह भी हो सकता है। आई होप कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अब आइए जिसका आप सबको इंतजार रहता है, कि जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। चलिए ऑब्जेक्टिव में कहते हैं, मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार कौन है। रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म जर्मनी में हुआ था, क्योंकि अब वो नाम जर्मनी हो गया है, अब वो जगह जर्मनी में चली गई है। नेक्स्ट है, कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था। कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। देख लीजिएगा इसको खूब आराम से, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था। हम एक बार फिर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इनके जन्म की तिथि। ये तो जीवनानंद दास हैं। हम आपको दिखाए, लौट कर आऊंगा फिर, यहाँ देखिए लौट कर आऊंगा। ये है मेरे बिना तुम प्रभु। यहाँ हम लोग, यहाँ देखिए 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। अब हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम जोसेफ रिल्के था, जोसेफ रिल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था। ये सब क्वेश्चन बताने वाला नहीं है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, किस भाषा से अनुवादित है। तो जर्मन भाषा से अनुवादित है। मेरे बिना तुम प्रभु जर्मन भाषा से अनुवादित है। हम आपको बार बार कहते हैं, चैट बॉक्स का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, फिर आपको बुरा लग जाएगा कि हम लोग चैटिंग करते हैं, सर जो है सो कि खुद से कुछ सुना देते हैं। जिस समय पढ़ा रहे हो उस समय जो है थोड़ा बहुत आप ध्यान रखा कीजिए सर प्लीज, ठीक है। इसके बाद का है, मेरे बिना तुम प्रभु जर्मन भाषा से अनुवादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार कौन है। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। तो जर्मन भाषा के कवि हैं रेनर मारिया रिल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है, तो गीतात्मक है और रहस्यात्मक दोनों है। तो लेकिन यहाँ अगर रहस्यात्मक होना है तो रहस्यात्मक भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, और गीतात्मक भी लिख सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पाठ्य पुस्तक के हिसाब से सही हैं। वहां दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा, अधिकतर गीतात्मक रहेगा। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, तो दूर चट्टानों की ठंडी गोद में रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा, मनुष्य के बिना ईश्वर का। देखिए यहाँ ईश्वर का लिखा हुआ है, भक्त का, प्रकृति का, माया का नहीं। तो अगर ईश्वर का लिखा हुआ है तो हम ईश्वर पर टिक लगाएंगे, और अगर सरकार का रहेगा तो यहाँ क्वेश्चन में मनुष्य नहीं रहेगा, रहेगा आम जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है, तो मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है, जलपात्र, मदिरा, वेश और वृत्ति, सभी, सब रूप में भक्त है, सब रूप में भक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है, तो भगवान प्रभु का शानदार लिबादा गिर जाने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, धर्मवीर भारती ने, धर्मवीर भारती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ एंड सॉन्ग्स के रचनाकार कौन है, लाइफ एंड सॉन्ग्स के रचनाकार रेनर मारिया रिल्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार भक्त किस रूप में, जलपात, मदिरा, सब कुछ है, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ, उपयुक्त सभी। और यहाँ पर ये कविता का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग 284 ऑब्जेक्टिव किए थे, आज 284 में 17 ऑब्जेक्टिव जुड़ा, 7 4 11, 8 1 9 1 10, 2 1 3, 301 ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि 2 ऑब्जेक्टिव रिपीटेड है, तो 299 ऑब्जेक्टिव, टोटल 299 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं। और इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्लेलिस्ट में जाइए, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखिए। उम्मीद करते हैं आपको कविता संग्रह अच्छा लगा होगा, कविता का अर्थ समझ में आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हिंदी की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।